पंचाचार पवित्ते विशुद्ध सिद्धंतम देशनुज्जुते पर उवयारिकवरे नित्यम जाएह सुरीवरे। नवपद के तीसरे पद के ऊपर आचार्य भगवंत विराजमान है, जो सारे शासन के नायक होते हैं, शासन के प्रभावक होते हैं, सूत्र अर्थ के ज्ञाता होते हैं, पंचाचार के शुद्ध पालक होते हैं, गंभीर होते हैं, जो सदाचारी होते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। आचार्य भगवंत को नमो आयरियाणम यह पद के द्वारा नमस्कार करते ही हमारे जीवन में कई प्रकार के विशिष्ट गुण प्रकट होते हैं। आचार्य भगवंत को नमस्कार करने से चारित्राचार की शुद्धि होती है, क्योंकि वे सदाचार यानी चारित्र के भंडार होते हैं। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कोटि का चारित्र आचार्य भगवंतों के पास होता है, तो उनको नमस्कार करने से हमारे चारित्राचार की भी शुद्धि होती है। जैसे घोर अंधियारी रात्रि हो, अमावास की रात हो, किंतु हाथ में दीपक हो तो हम रास्ता पार कर लेते हैं, बस उसी प्रकार आचार्य भगवंत भी हमारे लिए दीपक के समान है, जो हमें संसार रूपी अटवी को पार करने में मदद रूप बनते हैं, जिनके ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से हम अज्ञान के अंधेरे में भटकने से बच जाते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत तीर्थंकर परमात्मा के विरह काल में तीर्थंकर के समान है। इसीलिए ही कहा गया है कि तित्थ यर समोसुरी, यानी कि आचार्य भगवंत तीर्थंकर परमात्मा के समान है। ऐसे विशिष्टतम आचार्य पद की आराधना की विधि इस प्रकार है। आचार्य पद का वर्ण पीला है। पीला वर्ण उनकी परिपक्वता का सूचक है। जैसे केला जब हरा होता है, कच्चा होता है, तो उसमें मिठास नहीं होती है, और वही केला जब पक जाता है, पीला हो जाता है, तब मधुर एवं स्वादिष्ट लगता है। आचार्य पद का वर्ण भी पीला है। यह पीला वर्ण उनकी परिपक्वता का सूचक है, क्योंकि आचार्य ज्ञान और अनुभव में परिपक्व होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, गीतार्थ होते हैं एवं गंभीर होते हैं, और ऊंचे से ऊंचा उनका चारित्र होता है। आचार्य पद का वर्ण पीला होने से आयंबिल चने के धान्य के द्वारा करनी चाहिए, और आचार्य भगवंत 36 गुणों के धारक होने से 36 लोगस्य का काउसग्ग करना चाहिए, जिसकी विधि इस प्रकार है। इच्छामि खमास्मणो वंदी जावणि जाए निशिहि आए मत्थ एण वंदामि। इच्छाकारेण संदिशः भगवन् आचार्य पद आराधनार्थम काउसग्ग करु इच्छम। आचार्य पद आराधनार्थम करेमि काउसग्गम। वंदनवत्ती आए, पुअणवत्ती आए, सक्कारवत्ती आए, सम्मानवत्ती आए, बोहिलाभवत्ती आए, निरुवसग्गवत्ती आए, श्रद्धाए, मेहाए, धीये, धारणाए, अणुप्पेहाए, वड्ढमाणिये, ठामी काउसग्गम। अन्नत्थ उससीएणम, निससीएणम, खासीएणम, छीएणम, जंभाईएणम, उड्डुएणम, वायनिसज्ञेणम, भमलिए पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिम अंग संचालेहिम, सुहुमेहिम खेल संचालेहिम, सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम, एवमाई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो हुज्जमे काउसग्गो जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुक्कारेणम न पारेमि तावकायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पाणम वो सिरामी। काउसग्ग मुद्रा के अंदर 36 लोगस्य का काउसग्ग चंदेसु निम्मलरा तक करना है, और
काउसग्ग पारणे के पश्चात प्रगट लोगस्य बोलना है। लोगस्य उज्जो गरे धम्म तिथय रे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमप्पहं सुपासं जीणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सियलसिज्जं स वासुपुज्जं च विमलमनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुप्पयं नमि जीणं च वन्दामि रिट्ठणेमिं पासन्तः बद्धमानं च एवं मये अभिधुवा विहूय रयमलापहि न जरमरणा चौवीसंपि जिनवरा तिथय रामे पश्यन्तु कित्तीय वन्दीय मह्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्यबोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरा आ इच्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। तत्पश्चात 36 प्रदक्षिणा और 36 खमास्मरण देने हैं, जिसकी विधि इस प्रकार है। एक दुहा बोलकर प्रदक्षिणा देनी है और 36 गुणों में से एक एक गुण का नाम बोलते बोलते खमास्मरण देना है, जो इस प्रकार है। ध्याता आचारज भला महामंत्र शुभ ध्यानी रे पंच प्रस्थाने आत्मा आचारज होय प्राणी रे वीरजिने सर उपदिशे सांभळ जो चितलाई रे आत्म ध्याने आत्मा वृद्धि मळे सवि आई रे। इच्छामि खमास्मणो वंदी जावणि जाए निसिहि आए मत्थ एण वंदामि। आचार्य भगवंत के 36 गुणों में से एक एक गुण बोलकर 36 खमास्मरण देने हैं। प्रतिरूप गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। सूर्यवत् तेजस्वी गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। युग प्रधानागम गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। मधुर वाक्य गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। गांभीर्य गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। धैर्य गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। उपदेश गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। अपरिश्रावी गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। सौम्य प्रकृति गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। शील गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। अविग्रह गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। अविकथक गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। अचपल गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। प्रसन्न वदन गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। क्षमा गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। रुजु गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। मृदु गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। सर्वांग मुक्ति गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। द्वादश विध तपो गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। सप्तदश विध संयम गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। सत्यव्रत गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। शौच गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। अकिंचन गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। ब्रह्मचर्य गुण संयुताय श्री आचार्याय नमः। अनित्य भावना भावकाय
श्री आचार्याय नमः। अशरण भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः। संसार स्वरूप भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः। एकत्व भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः। अन्यत्व भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः। असुचि भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः। आश्रव भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः। संवर भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः। निर्जरा भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः। लोक स्वरूप भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः। बोधि दुर्लभ भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः। धर्म दुर्लभ भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः। इसी प्रकार एक दोहा बोलकर प्रदक्षिणा देनी है और एक गुण का नाम बोलकर खमास्मरण देना है और 36 गुणों को याद करने के लिए तत्पश्चात 36 स्वस्तिक बनाने हैं और नमो आयर्याणम यह मंत्र की 20 नवकार वाली गिननी है। ऐसे आचार्य पद की आराधना के द्वारा हमारे जीवन में सदाचार गुण प्रकट हो, यही शुभ भावना। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।